इस महिला ने एक लामे को धक्का देकर लकड़ी के द्वीप की ओर भेज दिया, यह जाने बिना कि वहाँ 3 किलोग्राम से भारी किसी भी वस्तु के गुजरते ही एक घातक यंत्र सक्रिय हो जाता है जो उसे चकनाचूर कर देता है। अगर इस सुरंग को पार कर पत्थर का विशाल द्वार खोल दिया जाए तो आकाशीय खजाने तक पहुँचना संभव है। जब सब असमंजस में थे तब लियोनार्डो दा विंची ने महिला के विवरण से समस्या का हल खोज निकाला। उन्होंने पहले एक रेखाचित्र बनाया, फिर कारीगरों से उस पर आधारित यंत्र तैयार करवाया। जल्द ही सभी के सहयोग से दुनिया की पहली स्वचालित गाड़ी बन गई। संदेह बना रहा कि यह गाड़ी यंत्र को धोखा दे पाएगी या नहीं। दा विंची ने स्वयं प्रदर्शन किया। स्विच दबाते ही गाड़ी चल पड़ी और वे रस्सी से उसका मार्ग नियंत्रित करने लगे। सबकी सांसें थमी थीं, परंतु गाड़ी सुरक्षित चलती रही। जैसे ही गाड़ी के अगले हिस्से ने पत्थर के दरवाजे को छुआ, भीतर का यंत्र सक्रिय हुआ। यदि इसे सही स्थिति में मोड़ा जाए तो द्वार खुल सकता था और सुरंग का यंत्र निष्क्रिय हो जाता। शंका के कारण कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तब दा विंची ने स्वयं आगे बढ़कर प्रयोग किया। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो शेष लोग भी आगे बढ़े। दूसरी ओर वे एक त्रिकोणीय दरवाजे तक पहुंचे जिसके नीचे अथाह खाई थी। सामने 100 चाबियों के छेद दिखाई दिए, पर यह स्पष्ट नहीं था कि सही कौन सा है। उन्होंने एक एक कर प्रयास आरंभ किया, पर दरवाजा स्थिर रहा। तभी आसपास की दीवारों से पानी बहने लगा और पत्थर का पुल हिलने लगा, जिससे एक साथी खाई में गिर गया। घबराकर बाकी पीछे हटे। महिला ने चाबी बचाने के लिए उसे छिपा लिया। विनती पर वह चाबी लौट आई गई। जब दोबारा प्रयास किया गया तब दा विंची ने ध्यान दिया कि छेदों की संख्या अभाज्य संख्याओं की है, लेकिन कुल संख्या 100 है, जबकि होनी चाहिए थी 101। इसका अर्थ था कि एक छेद कहीं छिपा है। उन्होंने पुल के नीचे खोजकर उसे ढूंढ निकाला और जैसे ही चाबी डाली पुल रुक गया। तीसरी चुनौती थी एक पत्थर का द्वार जिसे 2 चाबियों से खोलना था। सतर्कता बरतते हुए प्रयास किया गया। एक साथी जो यांत्रिक संरचनाओं का जानकार था ने पाया कि चाबी वास्तव में 2 चाबियों से बनी थी। जब दोनों ने एक साथ चाबियां डाली और घुमाई तो भी दरवाजा नहीं खुला। तब दा विंची की दृष्टि सामने गोल खिड़की पर गई। स्थानीय सूर्य पूजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समझा कि जब सूर्य की किरणें दोनों ताले पर एक साथ पड़े तभी द्वार खुलेगा। जैसे ही वह क्षण आया, दोनों ने एक साथ चाबियां घुमाई और द्वार गूंजती ध्वनि के साथ खुल गया। भीतर एक विशाल गुफा थी जहाँ पत्थर की एक अलंकृत समाधि ने उनका ध्यान खींचा। दा विंची ने अनुमान लगाया कि खजाना इसी में है, लेकिन यह आशंका भी थी कि अगर खजाना आदिवासियों को सौंपा गया तो वे जान से मार सकते हैं और पीछे लौटने का कोई मार्ग भी न था। इसी समय उन्हें पहले से बनाए रेखाचित्र की याद आई। उन्होंने 2 साथियों को कहा कि वे रस्सी और कपड़े से एक आवरण तैयार करें ताकि ऊंचाई से छलांग लगाकर बचा जा सके। संदेह के बावजूद यही एकमात्र उपाय था। समाधि खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। तभी जमीन पर पड़े चुंबकीय गेंदें दिखाई दी। उन्होंने उन्हें खांचे में लगाना शुरू किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी उन्हें मोनालिसा चित्र में छिपे 7 और 2 अंकों की याद आई। उसी क्रम में गेंदें लगाई गईं और तुरंत समाधि खुल गई। भीतर से एक बोलता हुआ यंत्र निकला ही था कि आदिवासी सरदार अपने लोगों के साथ आ धमका। झड़प हुई। सभी ने तैयार रस्सियां थामी और खाई में कूद पड़े। दा विंची भी खजाना लेकर कूदे और हवा में उनका आवरण खुल गया। यह था उनका एक और अद्भुत आविष्कार, पैराशूट। आखिरकार वे संकट से बच निकले और नई आविष्कार पर निकल पड़े।